अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आदाब। आप सभी का खैर मकदम है यंग बाइट्स में फिर से एक बार वसीम भट्ट के साथ। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि यंग बाइट्स की पूरी टीम ने ये इनिशिएटिव लिया है कि हर किसी पंचायत के अंदर वो ग्रीवेंसेस, वो दबाई हुई सारी चीज़ें मंजर आम करनी है, लोगों के सामने पेश करनी है, ताकि वो एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में आ जाएं और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस वक्त मैं छात्रू ब्लॉक में किदरू इलाके में हूँ और हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ के मुकामी लोग जुड़े हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ के किस किस तरीके की मुश्किल आते हैं आपको। और आपका नाम क्या है? मोहम्मद रफ़ीक। पंचायत का नाम क्या है? इंदरवाल सिंह। तो मोहम्मद रफ़ीक साहब, आप बताइए क्या क्या मुश्किल आती हैं आपको यहाँ पे, ये तफसीलन बताइएगा हमें। हाँ सर, ये जो सबसे पहले हमें मुश्किलात है राशन डिस्ट्रीब्यूशन का, इसके बारे में हमने पहले भी कोशिश की थी आवाज़ उठाने की, लेकिन नहीं उठाने दी गई। तो राशन जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो हमने जैसे आपके सामने ला के रखा है, अभी हमने साथ लाया राशन। जो राशन हमने लाया है ये कुछ ग्राम में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, और उसके बाद जो राशन किया गया डिस्ट्रीब्यूट किया, अब ये डेली बेसिस पे करते तो हम मान लेते। ये भी इन्होंने तकरीबन 5-6 महीने के बाद इतना सा डिस्ट्रीब्यूट किया, और कभी कभी साल के बाद इतना राशन डिस्ट्रीब्यूट होता है यहाँ पे। तो इसके बाद जब हमने ये कहा कि ये राशन इतना कम क्यों डिस्ट्रीब्यूट हुआ, और हमने इसको जो है फेसबुक वगैरह पर चढ़ाया, हमने को हो सकता है कोई हेल्प के लिए आ जाए कि ये बात कहे। तो फिर हमने ये जो है यहाँ के सुपरवाइज़र को कॉल की, जो यहाँ पे सुपरवाइज़र है। सुपरवाइज़र का नाम क्या है? सुपरवाइज़र का नाम नुसरत है। नुसरत नाम किश्तवाड़ से हैं जी। हाँ, तो उनको जब मैंने कॉल की कि मैडम आप एक काम कीजिए, जो यहाँ पे राशन डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, आप एक काम कीजिए कि आप इस राशन को आप देखिए किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया है, और मसले को सॉल्व कीजिए। जितना राशन देना है अकॉर्डिंग टू रूल उतना आप दे दीजिए लोगों को। लेकिन उन्होंने फिर सबसे पहले उन्होंने इतनी बात सुनी, उसके बाद फ़ोन ही नहीं उठाने लगी। उसके बाद मैंने उनको मैसेज किया व्हाट्सएप पे। जब मैसेज व्हाट्सएप पे मैं करने लगा, मैंने बोला कम से कम मैम एक बात बोलो कि अगर इतना ही राशन डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि हमने जब यहाँ पे पूछा डिस्ट्रीब्यूट करने वालों से, उन्होंने कहा कि अकॉर्डिंग टू रूल हम इतना ही देना है, और हमने इतना ही दिया। तो फिर जब हमने उन्हें कॉल किया, अगर इतना ही देना है आप एक काम कीजिए, जो बिल है वो बिल हमें सेंड कर दीजिए। तो जब वो बिल उन्होंने दी, तो बिल में जो रेट लगा है वो किसी होलसेल के पास नहीं है, या कोई भी रिटेलर शॉप उस बिल पे जो है सामान नहीं दे रहा है, बल्कि वो बिल बहुत ज़्यादा है, उससे बहुत ज़्यादा है। और उस बिल में जितना सामान दिखाया गया है उतना भी नहीं बांटा गया, ये कुछ ग्राम में बांटा गया। फिर मैंने कहा कि मैम आप एक काम कीजिए, मैंने उनको मैसेज किया कि आप जो दूसरे सेंटर की बिल है आप मुझे वो बिल शेयर कर दीजिएगा, ताकि हम कंपेयर करें कि अगर इतना ही मिलता है तो ठीक है, फिर इतना ही राशन हमारे लिए। लेकिन अगर रूल्स के मुताबिक इतना नहीं मिलता है, तो जो हमारा हक दबाया जा रहा है, खाया जा रहा है, तो वो ना खाइए आप। तो फिर उन्होंने मेरे मैसेज का रिप्लाई वापस नहीं किया, बिल्कुल रिप्लाई नहीं करने लगे वो। फिर उनको मैसेज किया कि मैम एक काम करो, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास है वो है, उसके अकॉर्डिंग आप इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो, तो आप क्यों नहीं कर रहे हो? फिर उन्होंने कहा कि मेरे पास ही वो बिल नहीं है। तो फिर उसके बाद उनको हमने फिर मैसेज किया, तो उन्होंने मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं किया। उसके बाद हमने CDPO सर से रब्ता किया, तो उनको हमने जब रब्ता किया, एक बार कॉल की, आई थिंक उन्होंने इनको कहा होगा कि नहीं कहा, लेकिन उसके बाद दोबारा हमने उनको कॉल की, उन्होंने भी हमारी कॉल रिसीव नहीं की। और उसके बाद फिर हम मजबूर हुए कि यहाँ पर हम जो है किसी तरीके से गवर्नमेंट तक, जो एडमिनिस्ट्रेशन उस तक ये आवाज़ पहुंचाएं। लेकिन जब हम ये आवाज़ पहुंचा ही रहे थे, इस तरह के काम कर रहे थे, तो कुछ लोगों के द्वारा जो है हमें ये कहा गया कि भाई आप इस तरह के काम करते हो तो हम जी आपको जो है आप पे पर्चा लगाएंगे पुलिस स्टेशन में। फिर हमने ये कहा कि भाई ये हमारा राइट है, किया जा रहा है आपको, थ्रेट किया जा रहा है। वो कौन लोग हैं जो आपको थ्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं? वो यहाँ की गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, जिनको राशन बांटनी थी, वो एम्प्लॉई बोल रहे हैं। उनका नाम क्या है? जो हाँ स्पेशली जो आपने बात की थ्रेट, जो हिरासमेंट करते हैं आपको, उन लोगों के नाम क्या है? एक तो यहाँ पे शौकत साहब हैं, और जिनको बीवी इसमें जो है वर्कर है, और दूसरे हैं यहाँ के मुश्ताक साहब हैं, जिन्होंने हमारे एक बंदे यहाँ बहन है यहाँ, तो इनको कहा कि भाई हम जी तुम्हें जूते मारेंगे। ये बंदे सामने हैं जिनको भी कहा है। तो ये सब सुनने से पहले मैं आपको दर्शकों को ज़रूर दिखाना चाहूँगा यहाँ का जो धोखा है इनके साथ। ये देख लीजिए आप, ये सूजी है। कैमरे के सामने मैं खोल के आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा यहाँ के दुख, यहाँ के जो ये लोग फरियाद कर रहे हैं। ये देख लीजिए आप सूजी। आप मुझे बताइए ये कहाँ की गाइडलाइंस है जो ये कह रही है कि कुछ ग्राम्स में, चलो ये मुझे लगता है ग्राम्स भी नहीं है। ये देख लीजिए आप, ये सूजी इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की है। और इसके अलावा मैं दूसरी चीज़ें भी आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। मैं फिर से एक बार ये देख लीजिए आप, इसको मैं पैक करके वापस रख देता हूँ। ये इसके बाद मैं हल्दी उठाऊँगा यहाँ से। ये देख लीजिए आप, अंदाज़ा लगाइए यहाँ से कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को भी इस जो है जागना होगा, उसे भी कुछ ना कुछ इन लोगों के लिए कोई अच्छा स्टेप उठाना होगा। ये देख लीजिए आप, हल्दी है ये हल्दी है, और इसको मैं पैक करके फिर से वापस रख देता हूँ। ये देख लीजिए आप, इसके अलावा
ये क्या चीज़ है? ये घी है, ओ, ये हलवा बनाने के लिए सर। ये घी है, ये घी है और हलवा बनाने के लिए सिर्फ ये सारी चीज़ें काफ़ी है इनको। और मुझे लगता है बच्चे अगर खेलने जाते हैं तो वो इससे ज़्यादा मटेरियल लेते हैं जितना ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इस वक्त जो आपके सामने है। और यही हकीकत है, यही प्रूफ है। जो इससे पहले आपने कन्वर्सेशन सुनी, जो बातें सुनी, आप यकीन करना होगा इन बातों का। और ये भी पैक करके मैं वापस रख देता हूँ। 3 आइटम्स आपके सामने शो हो गए। अब तीसरी बात, तीसरी आइटम जो है ये ऑयल है। आप देख लीजिए, गौर से देख लीजिए और अंदाज़ा लगाइए यहाँ से कि इन लोगों को कितना दबाया जा रहा है और कितनी हिरासमेंट और थ्रेट, एक तो कसूर और ऊपर से इन लोगों को हिरासमेंट। ये देख लीजिए आप, ऑयल कितना है, यहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को ये चीज़ नोटिस में लाने के लिए मुझे यहाँ पे आना पड़ा और इस चीज़ को नज़रसानी करने की सख्त ज़रूरत है ताकि यहाँ पे जो है इन लोगों के साथ भी इंसाफ हो। यहाँ इस वक्त बिल्कुल इनके साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। और ये मैं वापस रख देता हूँ। ये देख लीजिए, ये ऑयल है, दूसरी बोतल, ये मिक्स दाल है। अब ये भी पता नहीं है कि पता नहीं एक्सपायर है या कुछ। ये देख लीजिए आप, ये पूरा, ये भी वापस रखता हूँ। ये वही है, वही आइटम है, वो नमक है। ये नमक है, ये नमक है, आप देख लीजिए। ये भी एक्सपायर है। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें देखने के बाद मुझे तो लगता है हमें तो तरस आ गया इन लोगों के ऊपर। और आप लोग तरस क्यों नहीं खाते हैं? यहाँ के एम्प्लॉइज़ जो है इतने बेरहम हो चुके हैं, हमें समझ नहीं आती है। हम देख के परेशान हो गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या कुछ हालत है यहाँ की। खासकर यहाँ पे बात आती है फिर से एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। यहाँ का कोई मुलाजिम एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर इसलिए बात आती है कि अगर ये लोग कहीं ना कहीं किसी मुकाम तक इस बात को रखना चाहते हैं तो इन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तो यही लोग तो बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं। दबाते क्यों हैं, हिरास क्यों किया जा रहा है, थ्रेट क्यों की जा रही है, ये लोगों को दबाने की कोशिश क्यों की जा रही है हर वक्त, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे कहा। तो मैं फिर से इनसे जानने की मज़ीद कुछ डिटेल इनसे जानने की कोशिश करता हूँ। और इसके बाद इसके अलावा क्या चीज़ है, क्या कुछ कहानी है जिस फिर से जो दबाया जाता है आपको? सर कहानी यही है कि जब आवाज़ उठाते हैं तो हमें ये कहा गया कि भाई आपके ऊपर जी पर्चा लगाया जाएगा पुलिस में। हमने कहा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट दिए हैं, जहाँ पे हमें नाइंसाफ़ी होगी तो वहाँ पे हम आवाज़ उठा सकते हैं। राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो इसीलिए दिया गया हमें, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इसीलिए दिया गया। लेकिन फिर भी बार बार यही कि आप जी स्टूडेंट हो और आपके खिलाफ जब पर्चा लगेगा तो आपका जी जो कैरेक्टर है वो ख़राब हो जाएगा, फिर आपको जी नौकरी नहीं मिल सकेगी। देखिए किस तरीके की गेम खेलते हैं, किस तरीके से हिरास करने की कोशिश इनको करते इस हैं। तरह से लगता है कि हमें खामोश करवा के तो बस ये जो है ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन हम गवर्नमेंट से ये कहना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहना चाहते हैं कि मेहरबानी करिए जो हमारे राइट्स हैं इनको न दबाइए। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट्स दिए हैं, किसी के मतलब किसी की मिन्नतें करके हम नहीं ले रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने जो राइट्स दिए हैं उनको आप न दबाइए। राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो न दबाइए। राइट टू इक्वलिटी जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है उसको आप न दबाइए। राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है उसको आप न दबाइए। जितने भी ये चीज़ें हैं इनको आप न दबाइए। और हमें जो है जिस तरह से हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, इस नाइंसाफ़ी को जितना जल्द हो सके ख़त्म कीजिए। अगर एक्शन आपकी डिमांड्स क्या होंगी? हमारी डिमांड्स ये हैं कि जिस तरह हम अकाउंटेबिलिटी की डिमांड करते हैं, हम ट्रांसपेरेंसी की डिमांड करते हैं, हम जस्टिस के लिए डिमांड करते हैं। और हम ये कहते हैं कि आज तक जितना भी राशन इन्होंने लिया है, खाया है, क्योंकि हमें आवाज़ नहीं उठाने दी गई है, उस राशन को हमें वापस दिया जाए। और आज के आगे जो हमारा राशन है, जो हमारा राशन है अकॉर्डिंग टू रूल वो राशन वैसे ही दिया जाए। और जिस तरह से राशन जो है अपने घरों में लाकर खुद ही खाया जाता है उस तरह ना खाया जाए। और जितने भी रजिस्टर्ड बेनिफिशरीज हैं उनके अकॉर्डिंग दिया जाए। हम नहीं कहते हैं कि जिसको बच्चे नहीं उसको भी मिले, जिसके बच्चे हैं, जितने बच्चे हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स हमें उतना ही दिया जाए। लेकिन हमारा हक जो है उसको ना खाया जाए और जो हमारे हक को दबा रहे हैं इसको ना दबाया जाए। क्योंकि जब ये आवाज़ हमने उठाई तो हमें ये कहा गया कि आप जो आवाज़ उठा रहे हो इससे जो आपका आंगनवाड़ी जो सेंटर है ये भी यहाँ से चला जाएगा। हम पूछना चाहते हैं कि हमारे बुनियादी हकूक़ हैं, अगर हम इनकी आवाज़ उठाते हैं तो कौन है जो हमसे ये हमारा
हमारा हक छीनना चाहता है। इसलिए हम ये एडमिनिस्ट्रेशन से और यहाँ हम जो गवर्नमेंट है हम उससे ये अपील करना चाहते हैं कि फिलफौर इस मसले की जो है इन्वेस्टिगेशन करें और इस लोगों को जो है हम सब लोगों को जो है हमें इंसाफ दिलाएं। इसलिए हमने जो है ये आवाज़ उठाई। शुक्रिया बात करने के लिए आपके साथ। जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पे सुना होगा, तो मुझे तो लगता है कि मुझे एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत होगी। जिस हिसाब से इन्होंने ब्रीफ किया हर किसी पॉइंट को, तो बाखूबी आप भी इन सारी बातों को समझ गए होंगे कि किस तरीके से गेम खेली जाती है, किस तरीके से इनको दबाया जाता है। तो बहरहाल इनकी तरफ से, यहाँ की आवाम की तरफ से मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर और ज़िला इंतज़ामिया से ये गुजारिश करना चाहूँगा, ये रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ के ऊपर, इन सारे इश्यूज़ के ऊपर जो है नज़रसानी करने की ज़रूरत है।